हेलो एवरीवन दोस्तों, आप कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सागर सर नाम चैनल से आपका स्वागत है। आप लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ मासा। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप एचसीएफ आसान तरीके से सीख जाएं। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एचसीएफ की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एच का मतलब होता है हाइस्ट और सीज का मतलब होता है कॉमन। एफ का मतलब होता है फैक्टर। इसे हिंदी में बोला जाए महत्तम समापवर्तक। समझ रहे हैं। देखो एच का मतलब होता है हाइस्ट, सी का मतलब क्या होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। समझ में आ रहा है। आप इसे नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 24 और 36। तो 24 का अलग निकालेंगे और 36 का अलग निकालेंगे। देखो सबसे छोटी संख्या हम इसमें भाग देंगे। देखो क्या है 2 है, 2 का भाग 24 में चला जाएगा। तो 2 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। हम 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 2 का भाग 3 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। समझ गए। जैसे अब इसमें हम क्या का भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, एक बचा उधर गया, 2 अट्टे 16। समझ गए। 2 का भाग देंगे, 2 निम्मा हटा रहे। फिर 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। समझ गए। जैसे हम एलसीएम करते हैं वैसे ही होता है। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे 24 के फैक्टर देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, जैसे 36 का फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। समझ गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लेंगे कॉमन। क्या कॉमन। देखो यहाँ पर 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो क्या ये कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया। और देखो 2 इधर है और 3 नीचे है, तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 है, ऊपर भी 3 है, ये कॉमन हो गया। जो कॉमन मिला है उसका हम देखो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे देखो 2 को कॉमन मिला तो हम 2 लिखेंगे, इसका 2 मिला तो इसका हम 2 लिख लेंगे, इसका क्या 3 मिला तो 3 लिख लेंगे। और 2 गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4, और 4 गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 12। तो 12 हमारा इसका क्या है एचसीएफ। कितना आंसर आया है 12। समझ गए। इस तरह से एचसीएफ निकालेंगे मासा। समझ रहे हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। देखो अब दूसरा सीखेंगे 32 का अलग, 40 का अलग और 24 का अलग। समझ रहे हैं। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, इसमें हम 2 का भाग चला जाएगा 32 में, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, एक बचा उधर गया 12 हो गए, 2 छिक्के 12। समझ गए। आपको जो गलत लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 16 गुणा 2 में कर लो कितना हो रहा है 32 हो रहा है। समझ गए। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 अट्टे 16। समझ गए। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8। समझ गए। 4 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। समझ गए। फिर 2 का भाग देंगे, लास्ट में क्या एक आ गया। अब इस 40 का सॉल्व करेंगे। 2 का भाग देंगे 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर 2 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। लास्ट में क्या 1 आना चाहिए। इसे हम 24 का निकाल। देखो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है 2। 2 का भाग देंगे 24 में कितनी जाएगा 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। समझ में आ रहा है।
देखो अब हम क्या करेंगे, 32 का फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 जी 5, सही है। अब 40 का फैक्टर देखते हैं, 40 का फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, जैसे हम 24 का देखेंगे, 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, समझ गए। अब इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2, तो ये वाला कॉमन हो गया, ये सही बात है। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो ये वाला कॉमन हो गया, बात क्लियर। चलो इसमें 2, इसमें 2, ये भी कॉमन मिल रहा है, समझ गए। 2 इधर देखो 5 है, इसमें 3 है, तो कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, बस शकल सेम होना चाहिए, समझ रहे। देखो सही, इसमें शकल सेम है, 2 2 2 शकल सेम मिल रही है, तो ये कॉमन हो गया। इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, इसी जगह जो कॉमन मिल रहा है, देखो ये वाला कॉमन मिला 2, ये लिख लिया, ये वाला कॉमन मिला, ये लिख लिया, ये वाला कॉमन मिला, इसे भी लिख लिया। अब 2 गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4, और 4 दूनी 8, इसका एचसीएफ कितना होगा 8 होगा, समझ गए। 32 40 और 8 होगा, समझ गए। देखो 40 48 और 12, अब हम इसमें भाग देंगे। देखो 40 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 का भाग देंगे 40 में, तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5। फिर हम 5 का भाग देंगे तो क्या 1 आ गया। अब इसमें 48 है, अब इसमें क्या का भाग देंगे 2 का देंगे, क्यों लास्ट में तो 8 आ गया है, समझ गए। इसमें छोटे 2 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। देखो आपको गलत लग रहा हो तो आपको क्या कर दो, क्या करना है 24 गुणा 2 में कर लो 48 होगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, समझ गए। ऐसे 12 का तो क्या आएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1, समझ गए। ऐसा 40 का फैक्टर लिखेंगे, तो 40 का फैक्टर क्या हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे 48 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। देखो इसमें देखो शकल सेम मिल रही है, ये कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, समझ गए। अब 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो क्या है देखो 2 गुणा 2, तो कितना है इसका आंसर आएगा 4 आ जाएगा, समझ गए। एचसीएफ कितना होगा 4 होगा, समझ रहे हैं। और जो हमारा एक क्या फर्स्ट टॉपिक था सीखेंगे भाग विधि डिवीजन मेथड। एचसीएफ देखो 7 तथा 39 का मासक ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना था, वो भाग विधि मतलब होता है भाग देना, समझे। देखो 7 लिखेंगे और 39 लिखेंगे, सही है। अब 7 का भाग 39 में देना है, तो 7 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा 7 पन्ना 35, तो हमने 35 लिख लिया, सही है। अब 9 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 4, और यह 3 में से 3 गया 0, इतनी बात क्लियर। अब आपको क्या करना है, यह भाग देना है, जो शेष फल आता है फिर इसका जो हमने भाग दिया था तो उसको यहाँ लिख लेंगे। अब शेष फल है फिर इसमें भाग दो, 4 का भाग 7 में देना है, तो 4 एकम 4, 7 में 4 घटा तो कितना बचा 3, समझ गए। फिर ऐसे ही लिखना है आपको, फिर 4 लिख लेंगे, समझ गए। ऐसे ही हम क्रम से लिखते जाएंगे, समझ गए। जिसका हम भाग दो शेष पहले आता है फिर उसमें भाग दो, तो 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, फिर 1 का फिर क्या 3 लिखेंगे, तो 1 का भाग 3 में 3 बच जाएगा,
तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, समझ गए। तो लास्ट में क्या 0 आ गया, शेष फल नहीं आना चाहिए, समझ गए। तो हम लिखेंगे 7 तथा 39 का मासा तो कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ, 1, समझ गए। यहाँ पर 0 आता है तो जिसे उन्होंने भाग दिया है वही आंसर होगा, समझ गए। इतनी बात क्लियर। अब दूसरा सीखेंगे एचसीएफ। जब हमने 2 वाला सीखा था, अब 3 हो गए। 9, 24 तथा 35 का मासा ज्ञात करना है। देखो सबसे बड़ी संख्या होगी वो लास्ट में कीजिए। तो क्या करेंगे, 9 और हम 24 में भाग देना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 14 में थे 8 गए, कितने बचे, 6 कैसे आए पता है, 4 में तो 8 जाएंगे नहीं, तो हमने हासिल ली 14 हो गए, 14 में तो 8 गए, 6 बचे। अब यहाँ पर क्या है, भाग का ऐसा बना देंगे। अब जो हमने भाग दिया था तो वो यहाँ लिख लेंगे। अब 6 का भाग 9 में देंगे तो 6 एकम 6, 9 में तो 6 का 3, पर ऐसे ही हम फिर बना लेंगे भाग का। तो 6 भाग दिया था पर यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 दूनी कितने हो गए, 6, समझ गए। अब यहाँ पर ये संख्या आई है जो हमने भाग दिया है और यहाँ पर 0 आ गया है, तो हम जो हम लिखेंगे अतः 9 तथा 24 का मासा कितना है, 3 आया है। कितना आया, 3। अब हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या रह गई है तो हम इसमें भाग देंगे, समझ गए। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 में 3 गया 0, 5 का उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, समझ गए। और जो हम भाग दे रहे थे तो वो यहाँ लिख लेंगे 3, 2 का भाग 3 में देंगे, कितनी में जा, 1 बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, पर फिर हम 2 लिख लेंगे यहाँ पर, सही है। 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। लास्ट में क्या आएगा, 0 आ गया, तो हम लिखेंगे 3 तथा 35 का मासा कितना आया है, 1 आया है। कितना आया, 1 आंसर आया है इसका, समझ गए। 1 आएगा, जहाँ लास्ट में 0 आता है जो हम संख्या हम भाग देते हैं, समझ गए, वही आंसर होता है, समझ गए। इतनी बात क्लियर।